नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। इस मॉडल पेपर के अंदर हमने 50 बहुवैकल्पिक क्वेश्चनों को कवर किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है पहला, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। तो दोस्तों, कोई भी संख्या है उसका यदि हमें व्युत्क्रम प्राप्त करना है तो उसको उल्टा कर देना है, मतलब अंश के स्थान पर हर को और हर के स्थान पर अंश को भेज देना है। तो 2 को हम हर 3 के स्थान पर भेज देंगे, यानी ये आ जाएगा हर में और अंश में हो जाएगा 3। ठीक है ना। तो इसका हमारे 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। तो दोस्तों, गुणनफल यदि हमें 1 प्राप्त करना है तो उस संख्या को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए 7/23 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 3, निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जिसका आप पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, पूर्ण संख्या के रूप में। तो 12 का हम पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। बाकी 121 का हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है और ये है 111 का स्क्वायर और ये है हमारे 111 का स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन 12 है इसका हम वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 441 एवं 484 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यानी शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 441 ये है 21 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। देखो 21 से कम 21 हासिल के गए 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 हो गए 44। और ये जो हमारे रहेगा 484 है, ये 22 का स्क्वायर है। किसका है, 22 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 484। अब इन दोनों के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, कोई नहीं है। ये 21, ये 22, तो बीच में कौन रहा, पूर्ण वर्ग तो कोई संख्या है भी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, एक वर्गाकार फर्श। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वर्गाकार फर्श बना दिया है। ठीक है, फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका 5 मीटर किनारा है। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा तो है 5, कितनी है 5। तो 5 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है 25। क्या मिलता है, 25। 5 मीटर है तो यहाँ पर हमारे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 25 वर्ग मीटर बोलो, या फिर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे 6ठा क्वेश्चन, -7 का स्क्वायर का मान क्या होगा। -7 है, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखो -7 इंटू -7 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया है और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 49। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 है वो ट्रिपल बार है, 3 भी ट्रिपल बार है और 4 भी ट्रिपल बार है का घनमूल क्या होगा। इसका घनमूल बताना है। तो दोस्तों, हमें पता है कि गुणनखंड करने के बाद में जो हमें गुणनखंड मिलते हैं उसके हम 3 के हम जोड़े बनाते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, घनमूल। यानी जो एक संख्या 3 बार आई है उसको हम 1 बार ही लिखते हैं। तो ये 2 3 बार आया, हमने 1 बार लिखा। फिर 3 बार आया, हमने 1 बार लिखा। फिर 4 है वो 3 बार आया तो हमने 1 बार लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है ना।
तो इस संख्या जो हमारी ये गुणनखंड है इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्णांक a की घात m के लिए m कहलाता है। तो ये जो आपको एक संख्या दी गई है a की घात m, तो यहाँ पर m है वो हमारे घातांक हो जाएगा और a है इसे हम आधार कहते हैं। तो इसने बोला है कि m कहलाता है, m क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। गुणन व्युत्क्रम या डायरेक्ट व्युत्क्रम एक ही बात है, 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, a की घात m इंटू a की घात n के बराबर होगा। a की घात है m इंटू a की घात है n, तो ये किसके इक्वल में होगा, आधार सेम होते तो आधार को सेम लिखा जाता है, घातांक अलग अलग है तो दोनों घातांकों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m n हो जाएगा। a की घात m n, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लाइव क्लासों का आनंद लेना चाहते हैं, फ्री ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइनिंग फीस मात्र 29 रुपीज़ है, जिसमें आप आपकी सभी विषयों का ट्यूशन फ्री कर सकते हो। आगे है 11वां क्वेश्चन, यदि 4a प्लस b3, यानी इस प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ 4a और प्लस करना है b3, तो इसका टोटल कितना होता है, 55 होता है। कितना होता है, 55 होता है। तो a और b का मान बताओ। तो बताओ, ये 3 है, यहाँ पर 5 प्राप्त हो रहे हैं, तो 3 में कितने जोड़ रहे होंगे, जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएंगे, तो 2 है ना। तो a का मान तो हमारे 2 हो गया। इसी प्रकार से 4 में हम कितने जोड़े कि 5 हो जाए तो 1, तो b का मान हमारे कितना हो गया, 1, तो a बराबर तो 2 हो जाएगा और b बराबर 1। ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। a बराबर हमारे 2 और b बराबर 1, ऑप्शन नंबर b इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2304 फिर x है, ठीक है ना, यानी 237 फिर x है, ये एक संख्या 4 अंकों की, 6 से विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात करो। मतलब ये संख्या है आपके 2 3 4 फिर x है, यहाँ पर ये किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, मतलब 6 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों 6 की विभाज्यता का नियम है कि संख्या होनी चाहिए सम, यानी ये x है, इसके स्थान पर सम संख्या आएगी, अंक है वो हमारे 2 0 2 4 6 8 इनमें से आएगा। तो पहली बात तो कि ये संख्या सम होनी चाहिए, तो इसमें से सम अंक को हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डायरेक्ट बी राइट हो जाएगा। बाकी 3 9 5 ये विषम है, तो हमारे x के स्थान पर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 13वां, 4/3 x स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है, यानी संख्यात्मक यानी संख्या, x स्क्वायर किससे गुणा कर रहा है, संख्या से, तो 4/3 से गुणा कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी कोष्टक बंद, वापिस से कोष्टक स्टार्ट, a प्लस बी कोष्टक बंद का मान होगा, यानी जब a की संख्या डबल बार आ रही है तो इसका मतलब वो तो इसका स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ए बी सी ये डी, यहाँ पर सी लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन, a प्लस 3 स्क्वायर मान होगा, तो इसका मान क्या होगा आपको ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं इसका स्क्वायर, तो ये हल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a में तो a है तो हमारे a स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 2ab, तो यहाँ पर हमारे 2ab, वैसे b का मान 3 दिया गया तो यहाँ पर हमारे 3 भी हो सकता था, ठीक है। और उसके बाद में b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा b राइट हो जाएगा। ये इस प्रकार से भी हो सकता था, a स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6b प्लस 9, ऐसे भी होता तो भी राइट होता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 5a² का सार्वक गुणनखंड है। इसका सार्वक गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या होगा? तो कोई भी संख्या है उसकी यदि घातांक दी हुई है 2 से 8 से जितनी भी, तो उसको इतनी बारी मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो 5 का तो 5 हो जाएगा, a² का मतलब a इंटू ए 2 बार हो जाएगा और उसके बाद में b अकेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5a इंटू ए इंटू बी। नेक्स्ट है हमारा खाली जगह का गुणनखंड x प्लस ए, और यहाँ पर कोष्टक है, ठीक है, x प्लस बी है। तो ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है हमारा x² फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और उसके बाद में a प्लस बी हो जाएगा और उसके बाद में ये x चला जाएगा बाहर की तरफ, यहाँ रह जाएगा और उसके बाद में प्लस के बाद में आपके हो जाएगा ए बी, प्लस वापस से हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहाँ पर है हम देखते हैं। तो x² प्लस ए बी कोष्टक बंद होकर x आया है प्लस ए बी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो एक रैखिक समीकरण होता है जिसकी घात 1 है तो उसका हल भी 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या होगा? ये एक समीकरण है, इसका हल बताना है। तो देखो यहाँ पर हम हल करते हैं 5x + 7 = 2x + 8। 5x का तो 5x, इधर से पक्षांतरण को 2x को इधर लाया तो ये माइनस का 2x हो गया। इस साइड में पहले से ऑलरेडी 8 हैं, ये प्लस के साथ उधर गए तो माइनस के साथ हो गए। यहाँ पर हमारे बस गया 3x = 8 - 1 यानी 1। हमें x का वैल्यू सही, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 1 है, 3 मल्टीप्लाई में तो गया डिवाइड में। आंसर आ जाएगा 1/3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? x = 1/3। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी। आम कुल कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। 50 का 46% हमें ज्ञात करना है, तो 46% यानी 46/100। 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौके हो गया 20। कितने आम पके हुए हैं? 20 आम पके हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर परिकलित किया जाता है। तो जो बट्टा दिया हुआ होता है वो अंकित मूल्य पर दिया हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/y बराबर k में k को कहते हैं, k को हम क्या कहते हैं? स्थिरांक कहते हैं। ये इसका संतुलन बनाए रखता है जो इक्वल में होता है, तो ये हो जाएगा स्थिरांक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें भी सी राइट हो जाएगा, ए बी और ये सी है, ठीक है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो, हाँ x और y है वो दोनों ही प्रतिलोम अनुपात में है, तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा xy = k, xy = k, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों में से कोई चतुर्भुज है, जैसे यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ फटाफट से, ये चतुर्भुज है मान लो, इसमें से 3 कोण 1, 2 और 3 कोण, ये तीनों ही कितने कितने के हैं? 90-90 डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के। तो ये वाला कोण यानी तो चौथा कोण होगा, चौथा कोण कितने का होगा? तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 90-90-90-90 यानी हो जाएगा 360। तो चौथा कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। किसमें विकर्ण बराबर होते हैं? आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के अंदर विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में तो होते हैं समद्विभाजित और सम चतुर्भुज में होते हैं समकोण पर काटते हैं वो, तो लंब समद्विभाजित होते हैं, ठीक है, ये याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी षडभुज के कोणों का योग कितना होगा? कोई षडभुज है तो उसके कोणों का योग कितना होता है? तो षडभुज के कोणों का योग होता है 720 डिग्री, ठीक है। 180 त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज और ये षडभुज है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां,
कि निम्न में से किस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर माप के होंगे। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण बराबर माप के होते हैं, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होते। त्रिविमीय यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं, मतलब उस आकृति को आप उठा सकते हो, इधर उधर फेंक सकते हो, लेकिन उसके शीर्ष यानी कोने नहीं होते, तो वो क्या होता है, गोला होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल, तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आयत का यदि परिमाप ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आपको याद ही होंगे। तो दोस्तों एक कमेंट करके आप हमें बता दो, ताकि हमें भी पता लगे कि आपने हमारे वीडियो को कहाँ तक देखा है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यदि आपको पता है तो कमेंट कर दो, और नहीं तो आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि सह का वर्ग कितना होता है, सह का स्क्वायर है वो कितना होता है, आप हमें कमेंट करके बता दो, ताकि हमको पता लग जाए कि आपने हमारे वीडियो को कहाँ तक देखा है। तो अब हमारा 30वां क्वेश्चन है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेमी है। एक वर्ग है, मैंने यहाँ पर ये बना दिया, एक वर्ग है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसकी एक भुजा है वो 25 है, तो इसका परिमाप है वो कितना हो जाएगा। तो एक भुजा 25 है, परिमाप यानी चारों ओर का माप। और वैसे आप वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र भी लगा सकते हो, स्यार गुणा भुजा, स्यार भुजा गुणा भुजा। तो स्यार का तो स्यार हो गया, इंटू भुजा का मतलब एक भुजा की लंबाई है 25, 25 चौके 100, तो 100 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में होता है, और यदि परिमाप होता है तो वो सेमी में है तो सेमी में, मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। 31वां क्वेश्चन है हमारे लिए, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है। एक आपको आकृति बतानी जिसकी 3 विमाएं होती हैं, ठीक है ना, कैसी आकृति कहलाती है, उससे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इंग्लिश में 3D आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही ऑप्शन होते हैं उसे 2D आकृति बोलते हैं, द्विमीय आकृति। और त्रिविमीय आकृति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और उस आकृति को हम हिला डुला सकते हैं अगर संभव हो तो। और द्विमीय आकृति को सिर्फ छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हिला डुला नहीं सकते। जैसे कोई प्लॉट का नक्शा हुआ, इसी प्रकार से आप और काफी होते हैं उदाहरण। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो दोस्तों, एक घन है आपके पास, क्या है, घन है, बनाता हूं मैं, एक घन है आपके पास, ये लो आपके पास एक ये घन है। तो इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ 4 पृष्ठों की बात हो रही है, पार्श्व पृष्ठीय की बात हुई है, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा 4x स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय की बात हुई है तो वहां हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि x स्क्वायर ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, और घन होता है उसमें 6 पृष्ठ है, 6 के 6 घन के रूप में, वर्ग के रूप में होते हैं। ठीक है ना, तो पार्श्व ओनली पूरा आ जाए तो 4x स्क्वायर लगाना, और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो जिसका मतलब आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी राइट कर देंगे, 6x स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 33वां, आंकड़े ये जो दिए गए हैं का परिसर क्या है। तो दोस्तों परिसर ज्ञात कैसे करते हैं, जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा अंक होता है, बड़ी संख्या होती है, उनमें से सबसे छोटी संख्या को यदि माइनस करते हैं तो हमें परिसर मिलता है। तो इनमें सबसे बड़ा हमारे पास प्राप्त हो रहा है 15। कौन प्राप्त हो रहा है, 15। इसमें से माइनस करेंगे सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 9, 8, 3, 2, 1 है, तो इज इक्वल टू हमारे प्राप्त हो रहा है 14। परिसर कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है x माइनस अक्ष से 3 इकाई की दूरी तथा y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। तो देखो, जब कोई भी अक्ष है, x अक्ष से दूरी की बात हो रही है तो वो x नहीं y है, और y अक्ष से दूरी की बात हो रही है तो वो y नहीं x है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कह रहा है कि x अक्ष से 3 इकाई की दूरी, 3 इकाई की दूरी है, तो ये 3 है वो क्या है, y है, ये क्या है, y है। ठीक है ना, 3 है वो आपके y है, y बराबर 3 है। और y अक्ष से 6 इकाई की दूरी, y से 6 इकाई की दूरी, तो ये 6 है वो क्या है, x है, तो x इज इक्वल टू 6 है। तो इसके निर्देशांक आपको बताने, आपको पता है x पहले आता है और बाद में y आता है, तो निर्देशांक हो जाएंगे 6, 3।
कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन है 0.0081 का वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि भी अपना सकते हैं और डायरेक्ट गुणनखंड विधि अपना लेते हैं, हम डायरेक्ट 81 का निकाल देते हैं। तो जैसे हमें पता ही है कि 81 है वो 9 का वर्ग है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस प्रकार से आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.9। कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये अंक कितने हैं? पॉइंट के बाद में 4 अंक हैं, ठीक है ना। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो इस प्रकार से 81 के लिए तो ये 9 हो गया और 00 के लिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.9 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 0.9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ये बी है, ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 00 के लिए वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 1 0 मिलता है, ये ध्यान रखना है। 36वां क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमांगत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? दो क्रमांगत, जैसे मान लो कि 21 और 22, इसके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? एक भी नहीं, तो शून्य, डायरेक्ट सीधी सी बात है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हल किया, दूसरा या तीसरा, 21-22 वाला। 37वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है? अवरोही क्रम, आरोही क्रम में तो धीरे धीरे क्रम बढ़ता है और अवरोही क्रम में क्रम धीरे धीरे घटता है। तो इसमें बड़ी संख्या को हमें पहले लिखना होगा। तो पहले तो भाई इनको हमें लिखना पड़ेगा। ये क्या है? 2/3 है, 11/15 है और उसके बाद में है 5/12। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन आधार को, जो इसका हर है, इन हर को हमें एक जैसा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले कोई कटता है तो काटने की कोशिश करेंगे, बट कटता तो एक भी नहीं है। तो पहले मैं थोड़ा इनको मिटाता हूं और उसके बाद में यहाँ पर हल करके हम देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका लसअप लेते हैं। लसअप 12, 15, 3 का हो जाएगा। तो इसका लसअप हमारे कितना होता है हम देखते हैं। लसअप हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, यहाँ पर गुणनखंड करके 12 यहाँ पर ही लिख लेते हैं, 12, 15 और 3। तो 3 का भाग 12 में गया हमारे 4 तिया 12, 5 में गया 15 में गया 5 बार और 3 में गया 1 बार। अब हम भाग देंगे, 4 और 5 का जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20, 20 को 3 से गुणा करते हैं तो 60। एलसीएम आ रहा है हमारे 60। कितना आ रहा है? 60, ठीक है। अब देखो 3 का भाग 60 में 20 बार गया और 20 को हमने 2 से गुणा किया तो ये हो गया 40 और कॉमा लगा देते हैं। 15 का भाग इसमें जाता है 15 पंजे 15 चौके 60, 4 को 11 से गुणा किया तो 11 चौके 44 हो गया। और उसके बाद में 12 का भाग 60 में जाता है 5 बार, 5 को 5 से गुणा करते तो 25। इसको हमें कौन से क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में, यानी छोटी संख्या है वो सबके बाद आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे बड़ी संख्या है 44। 44 किसके लिए आ रहा है? 11/15 के लिए। तो सबसे पहले 11/15 आना चाहिए, तो ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 11/15 और उसके बाद में हमारे हो जाएगा 2/3 और उसके बाद में हमारे हो जाएगा 5/5 हमारे हो रहा है 12। इसमें किस प्रकार से हम देखते हैं भाई, कहीं कहीं मिस्टेक हो रही। 5/12 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। इनमें ये अंत में गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट। 11/15, ये 11/15 सबसे बड़ी संख्या है ना, 11/15। ये हमारे हैं 2/3 के लिए और ये है हमारे 5/12 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/9 प्लस -5/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा? इसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो देखते हैं, इसको भी हमें हल करना पड़ेगा। इसको मैं मिटाना पड़ेगा पहले तो मिटाते हैं इसको और अब इसको करते हैं हल। यहाँ पर 5/9 प्लस -5/9, देखते हैं आंसर क्या होता है। लसअप तो हमारे जब हर एक जैसे होते तो डायरेक्ट एक हर को लिख देते हैं और ऊपर वालों को सेम टू सेम। प्लस 5 प्लस माइनस हमारे माइनस हो जाएगा 5,
यानी 0/9 हमारे 9 हो जाएगा। 0/9 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 0/9 के लिए, तो इनमें सभी ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं वो सभी के सभी गलत हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए था 0/9, जिसका मतलब हुआ 0। क्या होता है 0। नेक्स्ट हमारे 39वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो a की घात b इंटू बी की घात a। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। a की घात b इंटू बी की घात a के लिए हमें -1 रखना है, -1, और a की घात b है तो b के लिए हमें यहाँ 2 रखना है, इंटू b के लिए 2 और a का मतलब है -1। करते हैं भाई इसको हल, तो इनको -1 को 2 से गुणा किया तो ये तो डायरेक्ट हो गया हमारे कितना, -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 होता है, और 2 का घात -1 है, तो पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा। हमारे प्रोसेस थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। -1 का स्क्वायर तो हमारे हो गया डायरेक्ट 1, ओके, इंटू 2 की घात -1 है तो माइनस की घात को प्लस में करने के लिए इसका व्युत्क्रम करेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब इसकी घात 1 रखो या कुछ भी रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1 हुआ और 2 का 2, तो 1/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से 1 और 2 का 2 हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो दोस्तों देखो, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है जिसे तो हम न्यून कोण कहते हैं, जानते हैं। 90 के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 से बड़ा बट 180 डिग्री से जो छोटा होता है उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। तो ये किस में आ रहा है, अधिक कोण में आ रहा है। 120 से वो किस में आ रहा है, अधिक कोण में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रामानुजन कौन है, तो रामानुजन कौन है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो वो गणितज्ञ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। तो देखो ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो देखो ये इकाई होता है तो इकाई का मतलब तो इकाई हो गया सी। ये दाई का मतलब 10 से गुणा होता है तो 10 को 20 से गुणा करके प्लस करना पड़ेगा। और ए इकाई दाई सैकड़ा, ये 100 से गुणा करके हमें प्लस करना पड़ेगा 100a, यानी इस प्रकार से 100a + 10b + c। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 43वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। द्विपदीय जिसमें पद 2 होने चाहिए, एक पद है इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, तो द्विपदीय है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6l²। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6l²। ठीक है, ये इस प्रकार से सिंबल है, ये स्क्वायर के लिए कह रहा है। ठीक है, वैसे भी हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जाना था, तो वो था 4l², यानी जो क्या बोलते हैं उसको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 4l² रहता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होता है 6l²। एल के स्थान पर एक्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे 45वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक यानी प्लस की, तो प्लस की संख्या ये हमारी दोनों ही है, सी और डी दोनों ही प्लस की है। ये तो डायरेक्ट प्लस में दी गई है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में। जब दोस्तों अंश और हर दोनों ही माइनस है तो उसका मतलब वह संख्या प्लस की होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही राइट है। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा होता है तो वहां पर आपको बोनस के अंक मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 46वां की 32.7 से 8 का घनमूल क्या होगा। तो पॉइंट के बाद में 3 अंक है, इसका मतलब पॉइंट के बाद में हम घनमूल ज्ञात करेंगे तब हमें 1 अंक ही मिलेगा। इसका इकाई अंक 8 है, तो यदि कोई संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो उसमें इकाई अंक हमें 2 मिलता है। तो इनमें 2 इकाई अंक किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पर 32 है तो 32 और कुछ संख्या यहाँ बच जाएगी, तो उसका यदि हम ज्ञात करेंगे, यानी 32 से लगाकर 64 से छोटी जो संख्या होती है वो 3 के घन में आती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहो तो इसका पॉइंट हटाकर आप गुणनखंड ज्ञात कर लेना, और उसके बाद में 2 के 3 के जोड़े बना लेना, और उसके बाद में आपको, या पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो पॉइंट के बाद में आपके 1 अंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे 47वां क्वेश्चन है कि 11/25 में भाग किसका देते हैं हम, कि आंसर में -11/25 मिल जाए, -11/25 मिल जाए।
तो -1 से किसका भाग देंगे, -1 का यदि हम भाग करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, -11/25 मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हम हल करते 11/25 हमने भाग किया -1 से, तो 11/25 का तो 11/25 भाग के स्थान पर मल्टीप्लाई, तो 1/-1 हो गया, तो ये हो गया 11/-25। अब माइनस हर में हो, अंश में हो या बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन हमारे होता है -1। वैसे -1 यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर भी ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ रखना है ऑप्शन गलत है सही है या नहीं है। आप मन से भर के आओगे ऐसा नहीं करना है, आपको सॉल्व करके हल करना है। इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन है उनके आंसर इन ऑप्शनों में नहीं दिए हैं। आगे 48वां क्वेश्चन है हमारे, 0.25 का वर्गमूल होगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद में वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1 अंक मिलेगा, यानी 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि 2x + 3 = 2 है तो x का मान होगा, आपको ये बताना है। देखो 2x सॉरी पहले मिटाना पड़ेगा इसको, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2x + 3 = 2। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं इसकी घात क्या है, 1 है। आधार सेम है तो डायरेक्ट घातांकों को हम पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x + 3 = 1। हमें किसका मान चाहिए, x का सही, तो x को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में 1 है, प्लस के 3 उधर गए तो माइनस के 3 हो गए। x = 1 में से 3 गए तो किसी में से माइनस के 2, x का मान हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 50वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D, ठीक है, त्रिविमीय आकृति कौन है, गोला। ठीक है, वर्ग द्विमीय आकृति, आयत द्विमीय, त्रिभुज भी द्विमीय आकृति है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।